नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। धौलपुर में अलग अलग जगह हुए 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहला सड़क हादसा बसेड़ी थाने के भूतेश्वर पुलिया के पास हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। वहीं पर खाटू श्याम कॉलेज मोड़ के पास पिकअप की बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। बसेड़ी में भूतेश्वर मंदिर के पास ये बाइक और ट्रैक्टर के एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमको हमारे कंट्रोल रूम से हमको इन्फॉर्मेशन मिली। तुरंत हम लोकेशन पर पहुंचे और लाकर के पेशेंट को एडमिट कराया। वहां से गंभीर स्थिति होने के कारण सीएससी बाड़ी से जिला धौलपुर के लिए रेफर किया गया, जिनमें से एक मरीज की तो डेथ हो गई, 2 मरीजों की स्थिति सीरियस है। अभी NH 11B पर एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जो बिलोनी से सरमथुरा की तरफ आ रहे थे, और पिकअप जो कि सरमथुरा से सैया से कैला देवी जा रही थी, तो आप आमने सामने होने से इनमें सड़क दुर्घटना में कुल करीब 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिनको पुलिस की मदद से हॉस्पिटल सरमथुरा में भर्ती करा दिया और सभी को हायर सेंटर के लिए रेफ़र करा दिया गया है। अभी स्थिति थोड़ी गंभीर है, सभी के परिजनों को सूचित कर दिया है। मौके पर हाईवे को जो साधन थे दुर्घटनाग्रस्त, उनको थाने पर लाया जा रहा है। इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए राकेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास है दुर्घटना को लेकर? कहां पर लापरवाही हुई, पुलिस किस तरीके से जांच में जुटी हुई, क्या गया? ये धौलपुर जिले के अलग हुए 2 सड़क हादसे में 3 जनों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये अपनी शादी की खुशियां मातम में इनकी शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पहला सड़क हादसा बसेड़ी थाना इलाके के पहाड़ी सड़क मार्ग पर दूसरे पुलिया के पास हुआ था, जिसमें पिपरौंद गांव का निवासी मुरारीलाल पुत्र हरी सिंह, जाटा रामदयाल पुत्र वसंत सिंह और सौरभ पुत्र रामदयाल एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। भूतेश्वर के नजदीक सामने से आ रहे थे, तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ने टक्कर मारी और उसमें से एक की मौत, 2 घायल हो गए। बिल्कुल, और ऐसे में पुलिस क्या मानकर चल रही है, किसकी तरफ से लापरवाही हुई थी जिसके चलते यहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है? पुलिस की जांच अभी तक कहाँ तक आगे बढ़ी है? जी, लापरवाही ये थी, हाईवे रोड है, यहाँ कुछ मोड़ हैं, चौराहे हैं, यहाँ पर ये क्रॉस करते हैं, वहाँ पर लापरवाही के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ इसकी मौत हुई थी। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे कुछ मोड़ ऐसे हैं जिसके चलते अक्सर इस तरीके के हादसे होते रहते हैं राकेश, तो ये तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये अगर हादसे मोड़ के कारण हो रहे हैं तो फिर ये सिलसिला यहीं तो थमने वाला नहीं है। तो इस बाबत क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि इस मोड़ के चलते हादसों को कम किया जा सके? यहाँ प्रशासन और अपना पीडब्ल्यू के अधिकारी इसको तलाश कर रहे हैं, और यहाँ की जगह यहाँ पे चौकी भी इशू कराने की वाजिब है। यहाँ एक चौकी रखने के लिए ये तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए आप राकेश। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और वाहन की हालत आप देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये हादसा हुआ है, कितना, और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर धौलपुर में युवती ने अपने जीजा के दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने बताया कि पीड़िता मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली है। आरोपी ने पीड़िता को धौलपुर में बंधक बनाकर करीब 1 महीने तक दुष्कर्म किया। आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। तो धौलपुर का पूरा मामला है कि युवती का जीजा के दोस्त पर आरोप है, दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मुरैना निवासी एक महिला ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको उसका जीजा का दोस्त होना पाया गया है। महिला का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। राकेश गोस्वामी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। राकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कार्रवाई को लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है यहाँ पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर? ये बताया जाता है ये MP मध्य प्रदेश मुरैना रहने वाली थी, 28 वर्षीय युवती थी। इसके सगे जीजे के दोस्त के खिलाफ बंधक बनाकर 1 महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसमें आरोपी युवक धौलपुर शहर में पीड़ित व्यक्ति को अपना कमरा दिखाने के बहाने ले गया था, जहां आरोपी ने पीड़ित को बंधक बनाकर
रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने 1 महीने तक उसका लगातार एमिलियत की घटना से अंजाम दिया और आरोपी युवक के चंगुल से किसी तरह से छूटकर निकल गई। पीड़िता युवती ने नामजद आरोपी मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को मामले में नामजद कर युवती का मेडिकल कराया जाएगा। इसके पुलिस दोबारा पर्चा बयान लिए जाएंगे। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया राकेश, इस सारे अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीकानेर के दौरे पर रहीं, जहां पर उन्होंने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति इस राष्ट्रीय उत्सव का उद्घाटन करके उन्हें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये उत्सव देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा चुका है और पहली बार इसका आयोजन राजस्थान में हो रहा है। बहुत से लोग बीकानेर को बीकानेरी खाद्य पदार्थों के कारण जानते होंगे, लेकिन इतिहास में बीकानेर के महल और किले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसके अलावा बीकानेर कामल से जुड़े हुए नृत्यों और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश, यहाँ पे 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? प्रियंका, आपको बता दूं कि आज ये 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में आकर के और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं सबके सामने प्रस्तुत करेगा। ये बहुत अच्छा कार्य है, इससे नवयुवकों में राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो बीकानेर दौरा है, ये 14वें राष्ट्रीय संस्कृति के उद्घाटन, जो ये महोत्सव है, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है, तो कार्यक्रम यहीं तक सीमित है या फिर इसके अलावा और दूसरे भी कार्यक्रम है जहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे? सुरेश, आज राष्ट्रपति का एक ही कार्यक्रम में भाग लेने का प्रोग्राम रहा है, उसके बाद में वो वापस यहाँ से रवाना होगी। बिल्कुल, और ऐसे में ये जो महोत्सव का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये, जो कि बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। सुरेश, खास क्या है इस बार, क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा और उसके अलावा इस बार महोत्सव में खास क्या है? उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल होना जरूरी है। आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है कि हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से नए और युवा कलाकारों की प्रतिभा भी देश के कोने कोने तक फैल रही है। हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश की कला, परंपराओं और संस्कृति का व्यापक प्रसार कर सकते हैं। शुक्रिया सुरेश इस सारी अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, बीकानेर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया है और संस्कृति महोत्सव में सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। बिरमाल में स्थानीय रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों ने डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता भरत देवड़ा को ज्ञापन भी सौंपा है। और साथ ही रिको के व्यापारियों ने बताया कि इन दिनों बिजली विभाग बार बार विद्युत कटौती भी कर रहा है, जिसमें इंडस्ट्रीज में सभी इकाइयों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसे ही इकाइयों को शुरू करते हैं तो फिर विद्युत कटौती की जाती है, जैसे मशीनें बीच में ही रुक जाती हैं।
अगर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए महिमा नागर, आखिर विवाद कहां पे शुरू हुआ है? यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन है, बिजली कटौती क्या उसी तरीके से हो रही है? जी है ना, ये बताना चाहूंगी मैं, स्थानीय डिस्को इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार बिजली कटौती को लेकर व्यापारी ने सोमवार को डिस्को में सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पे व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाबत जो बिजली विभाग है उनके कान पे जूं रेंगी है या नहीं रेंगी है? मैं ये बताऊंगी, इस दौरान है ना अधिशासी अभियंता ने करीब 15 मिनट तक सभी व्यापारियों से वार्ता करके इस समस्या का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है देखिए महिमा, और इंडस्ट्रियल एरिया में अगर इस तरीके से बिजली कटौती होती है तो उसके साथ साथ रोजगार प्रभावित होता है, व्यवसाय प्रभावित होता है, और फिर उसके बाद जब वहाँ से मटेरियल निकलता है फिर सप्लाई चेन भी पूरी तरीके से आगे तक प्रभावित होती है। तो ऐसे में बिजली विभाग को तो इस मामले को बिना शिकायत के ही, बिना प्रदर्शन के ही संजीदगी के साथ ले लेना चाहिए था, फिर लापरवाही कहाँ पर हुई है? जी, लापरवाही तो ये बताऊंगी कि लापरवाही तो इस बात हुई है कि ना उन्होंने ना अभी तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। चलिए, आप इसी कारण ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए महिमा नागर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन व्यापारी करते हुए नजर आए। व्यापारियों का कहना यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरीके से बिजली कटौती होती है वो ठीक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं पर लग रहे आरोपों को राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सीएम का भी विरोध किया और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष राव वचन सिंह ने बताया कि सीएम ने अलवर दौरे के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर सीएम माफी मांगे और बजरंग दल नहीं तो उग्र आंदोलन करेगा। महिमा नागर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। महिमा, यहाँ पर काफी आक्रोश है बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, आखिर इस विरोध का, इस आक्रोश का कारण क्या है? जी, इसका कारण यही है कि ना कार में जिंदा मिले नर कंकालों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पर लग रहे आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि ये आरोप लगाए गए हैं, इसीलिए इसको दूर करने के लिए उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बिल्कुल, तो ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन का कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है क्या शासन प्रशासन पर? महिमा, नहीं, अभी तक तो है ना ज्ञापन सौंपने के बाद है ना उपखंड अधिकारी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जांच अभी जारी है। शुक्रिया महिमा इस सारी अपडेट के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जांच अभी जारी है और उसके साथ ही बजरंग दल की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बजरंग दल का कहना यह है कि जो भी हो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो। बूंदी अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्मिक अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का लालन पालन भी सही ढंग से नहीं हो पाता, जबकि राज्यों में आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय ठीक है। उन्होंने सरकार से मानदेय की मांग की है। साथी ने है, हम सब बूंदी जिले की है सब, और यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री के नाम पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ना हमारा नियमितीकरण करने का वादा किया था 2018 में। वो सरकार हमारा उन्होंने जो वादा किया वो वादा करने से भूल गई, वापस हमारे नियमितीकरण नहीं किया और न ही हमारा मानदेय बढ़ाया। मानदेय भी बढ़ाया तो ओनली 15% बढ़ाया, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। उससे क्या होगा, और हमारे जो सारी महिला है वो महिला शोषण हो रहा है, सब महिलाओं का काम इतना ऊपर दिया गया है, कार्यकर्ताओं के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, यानी कि एक शिक्षक जो होता है उससे भी ज़्यादा काम हमको दिया जाता है। फिर भी मुख्यमंत्री की जो 15% जो मानदेय बढ़ा है वो कुछ भी नहीं है हमारे काम। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारा नियमितीकरण, हमारी प्रथम जो मांग है वो नियमितीकरण का है। दूसरा है, जब तक नियमितीकरण नहीं हो तो हमारा 25,000 मानदेय
किया जाए। तो अगर नहीं बनाती है, नहीं करती है, सरकार नहीं मांगे पूरी करती है तो क्या करेंगे? हम 2 मार्च को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। अगर उसमें भी हमारा कुछ नहीं करेंगे ना ये, तो हम है ना सब आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करके आंगनबाड़ी केंद्रों पे ताला लगा के हम बैठ जाएंगे। राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से 27 और 28 फरवरी को आपको बता दें कि श्रीवेद लक्ष्मण गौ महिमा संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के दौरान डूंगरपुर शहर में स्थानीय और देश के कई राज्यों से आने वाले संतों का समागम होगा। वहीं यज्ञ और भजन संध्या सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर के राम बोला मठ में प्रसिद्ध कथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री ने गौ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जातिगत भेदभाव को मिटाने और सर्व समाज के लोगों को एक जाजम पर लाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। बूंदी के इंदरगढ़ अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हुई है। बता दें कि मोहनपुरा निवासी महिला किशोरी बाई को सांस से परेशानी आने पर परिजनों ने उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई नहीं मिला। परिजन लगभग 45 मिनट तक उपचार के लिए अस्पताल में इधर उधर डॉक्टर्स को ढूंढते रहे, लेकिन अस्पताल में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। हम रात को 11 बजे अस्पताल पहुंचे और वहाँ जाने के बाद वो मम्मी को टेम्पो में लेके गए। तो टेम्पो में ले जाने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। अस्पताल के मेन गेट के ताला लगा हुआ था और ताला लगा होने के बावजूद हम डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए क्वार्टर पे गए तो उन्होंने मना कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने आने से मना कर दिया और दारू पी के टन हो रहे थे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हरीश आचार्य। डॉक्टर्स की लापरवाही का बताया जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर्स ने लापरवाही की है, जिसके चलते महिला की मौत हुई है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई दलील, कोई सफाई अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आई है या फिर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? जी, इस तरीके के मामले हर रोज ये जो हॉस्पिटल में देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर जो है समय पर नहीं रहते, अपने प्राइवेट जो क्लिनिक है उनको चला रहे हैं, जबकि प्राइवेट में भी जो अभी की स्थिति चल रही है वो डॉक्टर हड़ताल पे चल रही है। इसी के चलते सारी जो चीजें जो मौत का मामला निकल के सामने आ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर इस पूरे मामले में क्या जांच शुरू हुई है अभी तक? जी, ऐसी कोई जांच अभी तक कमेटी बनाई नहीं गई है प्रशासन द्वारा, न ऐसी कोई जांच हुई है। लेकिन अभी तक जो मृतक है उनके द्वारा पुलिस एफआईआर की बात सामने आ रही है, करवाई जाएगी। उनके द्वारा भी अभी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी होती है हरीश, देखिए डॉक्टर एक कोई व्यवसाय नहीं है। भगवान के बाद अगर किसी की यहाँ किसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो डॉक्टर्स हैं। खुद की भी संवेदनशीलता होती है, खुद की भी प्राथमिकताएं होती हैं, खुद की भी जिम्मेदारी होती है। अगर इसी तरीके से इस अस्पताल में ये जो कार्यशैली है वो देखने को मिलेगी, तो ऐसे में तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जो मरीज़ हैं, जो तीमारदार हैं, 45 मिनट तक वो हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। जी, इसी को लेकर एक सामने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है हेमंत गहलोत का कुछ दिन पहले उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बयान सामने आया था कि डॉक्टर जो है वो सेवा समझ के कार्य करें, न कि इसको बिजनेस समझ के काम करें। आजकल के जो डॉक्टर सामने निकल के आ रहे हैं, जो नए डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल इसको बिजनेस समझ के कार्य करें। इसी का नतीजा सामने देखने को मिल रहा है कि वो भगवान बन के काम नहीं कर रहे हैं। लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसको एक बिजनेस की तरीके से देखते हैं, जो इसका नतीजा आम जनता भुगत रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अस्पताल में अगर डॉक्टर्स नहीं है या रात में तैनाती नहीं है, तो उस बाबत कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, अस्पताल प्रबंधन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए और उसके साथ साथ इस पर एक्शन लेने की भी जरूरत है। मॉनिटरिंग खासतौर पर रखिए। शुक्रिया हरीश सारी अपडेट के लिए।
और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां पे छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार के नेतृत्व में आज एसबीपी कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया गया और भीड़ प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के विद्यार्थी नेता विजयपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज एसबीपी कॉलेज में कई दिनों से कॉलेज प्रशासन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी क्लासरूम में लाइट और पंखे लगवाए गए हैं, नियमित साफ सफाई करवाई जाए, अन्य समस्याओं का भी समाधान हो। धौलपुर पुलिस ने 2000 रुपए के नामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मकबर की सूचना पर आरोपियों को NH 44 में हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। धौलपुर का पूरा मामला है। थाना कोतवाली के हंसा और हंसराम गुर्जर, जिस पर श्रीमान एसपी साहब की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है, जो थाने की चोरी के प्रकरण में वांटेड था। इसके अलावा उसके ऊपर रेत के अवैध बजरी के परिवहन के काफ़ी मुकदमे हैं। सूचना मिलने पर आज उसको गिरफ्तार किया गया है लाकर, और उसके साथ इस वारदात में उसके साथ जो देशराज और था उसको भी पकड़ा गया है। इस हंसा की गिरफ्तारी पर 2000 रुपये का श्रीमान एसपी साहब की तरफ से इनाम है और इस पर अग्रिम कार्रवाई और इसे पकड़ के जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।